अब देखो, जैसे हम अल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे वैसे ही अल्कोहल है। अब अल्कोहल को भी हमको ध्यान देना है कि वहां पे अल्किल हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, अब यहाँ कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में OH ग्रुप लगा, कार्बन एंड ROH, OH ग्रुप है, दैट इज नोन एज अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अब आपको करना क्या है, इसमें अल्कोहल का रिएक्शन क्या क्या है और अल्कोहल बनता कैसे है, बनने वाला भी हम लोग सबसे बाद में देखेंगे। पहले अल्कोहल का रिएक्शन क्या है, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। वैसे ही अल्किल हैलाइड जैसे एरिल हैलाइड पढ़े हैं, जरा ध्यान से देखो। अल्कोहल में हम आपको एकदम आसान तरीका बताते हैं, बहुत ज़्यादा आसान। आप ये कंसेप्ट जानिए और उसके बाद देखो आपको एक एक रिएक्शन याद हो जाएगा। अल्कोहल में दो तरह का रिएक्शन होता है, जैसे अल्किल हैलाइड में था दो रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कोहल का जो पहला रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप इसको पढ़िए अच्छे से, कोई भी डाउट हो तुरंत आप पूछोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपकी कंपटीशन एग्जाम से लेके स्कूल बोर्ड एग्जाम हर जगह बनता है आंसर क्वेश्चन। और सेकंड रिएक्शन जो अल्कोहल का है वो है एलिमिनेशन। सेकंड रिएक्शन इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये है सेकंड रिएक्शन। मतलब हम लोग जो अल्कोहल चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो अल्कोहल में पढ़ना क्या क्या है ये आप समझो। अल्कोहल के कितने ऐसे रिएक्शन हैं जो हमको जानना है, दो रिएक्शन। अल्किल हैलाइड में कितने थे, दो, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, SN1 SN2 E1 E2। यहाँ भी देखिए आप, अल्कोहल में भी सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है और एलिमिनेशन दिख रहा है। अल्कोहल का जो रिएक्शन हम पढ़ते हैं, रिएजेंट देखिए, अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन दो तरह का है, SN1 एंड SN2। ये है एकदम आसान ट्रिक बता रहे हैं, इस कोड पे आप काम करो, आपको बहुत आसानी होगी रिएक्शन करने में। SN1 जो रिएक्शन है, SN1 का जो रिएजेंट होगा वो एक रिएजेंट है जिसका नाम है कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड। और क्या होगा, सोडियम हैलाइड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ये है SN1 का रिएजेंट। SN1 में जो भी आपके जो सिलेबस में उसकी बात मैं कर रहा हूं। SN2 का जो रिएजेंट, SN2 जो है, ये देखो आप, SN2 यहां लिख दें। SN2 का जो रिएजेंट है वो है कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड, यहां भी होगा। उसके बाद देखो क्या क्या पढ़ना है, रिएक्शन विथ PCl3, PCl5 एंड थायोनिल क्लोराइड SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। ये तीन हाइड्रोजन हैलाइड तो दोनों कॉमन है, ये तीन रिएक्शन आप यहां देखो SN2 में है। मतलब हम आपको आज एक बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल। और अल्कोहल में जो बॉन्ड है वो किसका है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, ROH, कार्बन और OH बॉन्ड, OH ग्रुप का बॉन्ड है। और OH को आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि हेडिंग लिखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप रिप्लेस कैसे करोगे और रिप्लेस करने वाला रिएजेंट क्या है ये ध्यान रखना है। और ये भी लिखा हुआ है वहां पे SN1 एंड SN2, मतलब कौन सा न्यूक्लियोफाइल आप ला रहे हो कि SN1 करा रहा है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल ऐसा आ रहा है जो SN2 कराने वाला है। तो जरा आप ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड का कराने जा रहे हैं। याद करो, जिस दिन मैं लिविंग ग्रुप पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि अल्कोहल और अल्किल हैलाइड में अंतर क्या है। अल्किल हैलाइड में हैलाइड आयन बहुत आसानी से निकल जाता है, हैलाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप होता है। लेकिन क्या अल्कोहल में OH- गुड लिविंग ग्रुप होता है? नहीं, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ये आपको समझना है।
अल्कोहल में X माइनस को आप इजिली रिप्लेस कर दे रहे हो, अल्कोहल में OH को इजिली रिप्लेस नहीं करते हैं। तो OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कराने के लिए किसी एसिड की जरूरत होती है, H+ की जरूरत होती है। OH को वाटर में कन्वर्ट करा के तब हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो जब OH को वाटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, OH के पास एक H+ चाहिए और H+ देगा कौन, एसिड। तो ये सारे रिएक्शन एसिड के साथ है। मतलब अल्कोहल का मैक्सिमम रिएक्शन किसके प्रेजेंस में पड़ते हैं, एसिड के प्रेजेंस में। क्यों, एसिड क्या देता है, H+। एसिड H+ रिलीज करता है और H+ क्या करेगा, इस अल्कोहल के OH के साथ जुड़ करके वाटर बना लेगा और वाटर यहां से निकल जाएगा। तब वाटर का रिप्लेसमेंट, OH का रिप्लेसमेंट होता है वाटर के फॉर्म में, ये आप समझो। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसिड है, HCl, HBr, HI, HF। आपको होगा कि इधर आपने जो एसिड, ये सब भी एसिड ही है, PCl3, PCl5, थायोनिल क्लोराइड एसिड ही है, लेकिन इसको लेविस एसिड कहते हैं। ये H+ नहीं देगा, लेकिन इसका रिएक्शन देखेंगे बनता कैसे, ये भी एसिड है। तो आप जरा बताओ, ये जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, इसमें रिएजेंट कॉमन क्या दिखा आपको, हाइड्रोजन हैलाइड में जो रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल वो X- है, PCl3, PCl5 और SOCl2 में भी हैलाइड आयन नहीं है। तो ये हैलाइड आयन OH की जगह पे आके लगता है। मतलब यहां जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्कोहल का पढ़ेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्किल हैलाइड बनेगा। ये सब एक एक करके पढ़ाएंगे। पहले हम आज आपको डिस्कशन करके बता रहे हैं कि क्या क्या चैप्टर में इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले आप अच्छे से समझो। अल्कोहल का जब भी SN1 SN2 आप पढ़ोगे, और SN1 और SN2 सिर्फ 4 रिएजेंट आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पहला कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड, PCl3, PCl5 और थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। ये 4 रिएजेंट है जो अल्कोहल को अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है थ्रू SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ये आपको समझना है। मतलब हम लोग अल्कोहल का सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्किल हैलाइड बनेगा। OH के जगह पे इस अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनेगा, मतलब OH के जगह पे क्या आ जाएगा, X। और X देने वाले रिएजेंट कौन है, ये 4, ये है। थोड़ा अब इधर देखते हैं, फिर से वापस आएंगे। एलिमिनेशन मैंने लिख दिया। अब बताओ, हम लोगों ने एलिमिनेशन में क्या पढ़ा था। एलिमिनेशन में किसी भी मॉलिक्यूल में मिनिमम 2 एटम और ग्रुप का माइग्रेशन होता है, एलिमिनेट करता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का निकलना, H और X मिलके दोनों निकल गए, तो हम लोगों ने उसका नाम रखा था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या नाम रखा था, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब मान लिए यहाँ X तो है नहीं, OH है, और OH के साथ H आके मिल जाए वाटर, तो वाटर निकल जाए, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन। क्या पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन। तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि एक 1,2 कार्बन से 2 लोगों का जाना, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए एलिमिनेशन में अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग यहाँ जो एलिमिनेशन रिएक्शन जो लिखा हुआ ना, यहाँ जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, अल्कीन। इसको ध्यान से देखो, क्या बनेगा भाई, अल्कीन बनेगा। एलिमिनेशन में क्या बनता है, अल्कीन। वेयर सब्स्टिट्यूशन में क्या बन रहा है, एल्किल हैलाइड। अब इस एलिमिनेशन में E1 और E2 में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसका रिएक्शन है वो E1 रिएक्शन होता है, E2 नहीं, E1। और E1 रिएक्शन है, और एलिमिनेशन में अल्कोहल में E1 रिएक्शन पढ़ते हैं, मतलब कार्बोकैटायन बनता है इसमें, इसीलिए E2 नहीं लिख रहे हैं। और इस E1 रिएक्शन में जो रिएजेंट है, रिएजेंट आप जरा देख लो क्या रिएजेंट है, यहाँ भी एसिड ही लाएंगे, और वो रिएजेंट कौन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 फर्स्ट। सेकंड रिएजेंट है कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H3PO4, H2SO4 H3PO4। बस मैं इतने देर से आपको यही बता रहा था कि अगर आप देखो तो इस रिएक्शन में अल्कोहल में हमको 2 रिएक्शन दिखा, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन हम लोग इस पे थोड़ा अच्छे से पढ़े पहले, अभी इसको मिटाएंगे नहीं, इसको पहले अभी का अभी याद करना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल,
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आप इसको अच्छे से पढ़िए। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल है, अल्कीन बन रहा है। तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा रिएजेंट लिया था, कौन सा ऐसा रिएजेंट था जो अल्किल हैलाइड बना रहा था? तो उस रिएजेंट का नाम है कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड। और सोडियम हाइलाइड H2SO4 मिला दोगे तो हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा। और दूसरा क्या है, SN2 PCl3 PCl5 थायोनिल क्लोराइड। SN1 में तो सिर्फ हाइड्रोजन हैलाइड रखते हैं क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है, और SN2 में PCl3 PCl5 थायोनिल क्लोराइड इसलिए रखते हैं, कार्बोकेटायन बनता नहीं है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो आप बताओ इन चारों रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, चारों रिएजेंट को, सॉरी रिएक्शन कर रहे हैं, तो इस रिएजेंट से फाइनल सभी में हाइड्रोजन कॉमन है, वही हाइड्रोजन जाकर के रिएक्शन करके OH को रिप्लेस करेगा। OH गुड लिविंग ग्रुप, पहले पुअर लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, और जब ये हट जाएगा तो उस R की जगह X आकर जुड़ेगा, और X का जुड़ना क्या कहलाएगा? X का जुड़ जैसे ही जुड़ेगा वो अल्किल हैलाइड बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और जब ये अल्किल हैलाइड बनेगा, ठीक है, तो इस अल्किल हैलाइड, ये आपका रिएक्शन SN1 SN2 के थ्रू हो गया। एलिमिनेशन की बात मैंने किया, इवन रिएक्शन होगा, और एलिमिनेशन में सिर्फ दो रिएजेंट है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड। इसका मतलब कि आज के बाद आप ध्यान देना, अल्कोहल चैप्टर में कभी भी अल्कोहल के सामने कॉन्क H2SO4 या कॉन्क H3PO4 दिया रहे तो आप समझ जाना वहाँ अल्कीन बनेगा, एलिमिनेशन होगा। और अगर अल्कोहल के सामने HBr HI दे दे, HF दे दे, HCl दे दे, तो वहाँ रिएक्शन अल्कीन बनेगा कि अल्किल हैलाइड? अल्किल हैलाइड। ये क्वेश्चन अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले जेईई मेन ने ऐसा पूछा था, लिखा था साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेन है, उसमें अल्कोहल OH लगा दिया और अल्कोहल को अल्कीन बना रहा था, और उसमें ये सारे रिएजेंट दिए हुए थे, ये और ये। आप बताइए, अल्कोहल से अल्कीन अगर बन रहा हो, अब ये स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा यार इसको मिटाने के बाद, अल्कोहल से अल्कीन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? HBr के पास, HI के पास, कि HCl के पास, कि H2SO4 H3PO4 के पास? किसके पास होगा? सल्फ्यूरिक एसिड या तो फास्फोरिक एसिड के पास होगा। तो आप इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए अब जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं, एक जेईई मेन ने क्वेश्चन पूछा था, आप सभी लोग इसको करोगे। साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल कन्वर्ट टू साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सेनॉल कन्वर्ट टू साइक्लोहेक्सिन, ये क्वेश्चन है। अल्कोहल को अल्कीन में बना कन्वर्ट करा रहा है, साइक्लोहेक्सिन। अब आप ऐसे देखो, मीन्स ये था इन प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट था कंसंट्रेटेड HBr, सेकंड ऑप्शन कंसंट्रेटेड
HI, ध्यान देना। थर्ड ऑप्शन कंसंट्रेटेड H3PO4, फोर्थ ऑप्शन कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, ये ऑप्शन था। अभी आप रिएक्शन पढ़े नहीं हो, बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो, साइक्लोहेक्सिन ऑल कन्वर्ट टू साइक्लोहेक्सिन, मतलब अल्कोहल है और उस अल्कोहल का नाम है साइक्लोहेक्सिन ऑल, ये है। और इस साइक्लोहेक्सिनॉल को कन्वर्ट करा रहे हैं, किस में करा रहे हैं भाई? साइक्लोहेक्सिन में कन्वर्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ द रिएजेंट, ये वर्ड। अब आप जरा चेक कर लो कौन सा होगा। चार रिएजेंट मैंने दिया है और चारों रिएजेंट को साइक्लोहेक्सिनॉल के सामने रख के प्रोडक्ट बना दो। मैंने अभी बताया है कि सब्स्टिट्यूशन में अल्किल हैलाइड बनेगा और एलिमिनेशन में क्या बनेगा? अल्कीन। तो यहाँ एलिमिनेशन तो हो रहा है, कैसे पता? क्योंकि लिखा ही है क्वेश्चन में साइक्लोहेक्सिनॉल कन्वर्ट टू, क्या दिया है? साइक्लोहेक्सिन। मतलब अल्कोहल क्या बना रहा है? अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है, अल्कीन बन रहा है। क्या बताइए, ये अल्किल हैलाइड बनाएगा कि अल्कीन? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन का रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड, कौन के चेक्स। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और यहाँ भी वही है, ये भी नहीं होगा। आंसर विल बी थर्ड। क्योंकि थर्ड इसलिए, थर्ड जो है मैंने बताया ना कि एलिमिनेशन के लिए दो ही रिएजेंट, दो से ज़्यादा होता है, लेकिन आपको जो ज़रूरत है उतना ध्यान रखो, एक कॉन्क H2SO4 और एक कॉन्क H3PO4। आंसर विल बी क्या हो गया? थर्ड। तो यहाँ आंसर हो गया कॉन्क H2SO। अब आप जो इसके सामने हम कंसंट्रेटेड HBr रख दें, HBr, तो जहाँ OH है उस जगह पे आकर क्या लग जाएगा? Br। तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम यहाँ इसी फिनॉल के सामने कंसंट्रेटेड HI रख दें, HI, तो I जा करके रिप्लेस, ये देखो OH के जगह पे क्या आ जाएगा? I, आइडो। HCl रख दें, तो ये सभी रिएक्शन क्या हो गया? एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन। ये सारे एग्जाम्पल किसका है? सब्स्टिट्यूशन का है भाई। और ये किसका है? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के लिए हम क्या रख दें? या तो कॉन्क H2SO4 रखें या कॉन्क H3PO4। तो आज की जो क्लास में मैंने आपको बताया, पिछले क्लास में भी बताया मैंने, कि जब भी आप रिएक्शन देखो तो अल्कोहल के सामने H2SO4 या H3PO4 दिया रहे, डिहाइड्रेशन होता है, एलिमिनेशन होता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? अल्कीन होगा। अल्कोहल के सामने HCl, HBr, HI दे दे, HCl तो अकेला रिएक्शन ही नहीं करता है, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ा कम होता है, तो उसकी रिएक्शन को बढ़ाने के लिए जिंक क्लोराइड लेविस एसिड है, प्रमोट करने के लिए आता है। अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो HCl, HBr, HI आ जाए और OH के जगह पे Cl, Br और I लग जाए, सब्स्टिट्यूशन होता है, अल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है, चलो। तो अब हम इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। चलो भाई देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। SN1 एंड SN2। तो पहले SN1 पढ़े, SN1 एंड SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ध्यान से देखो भाई, अल्कोहल का रिएक्शन SN1 के साथ कराना है। रिएजेंट क्या है? पहले तो रिएजेंट क्लियर करो। रिएजेंट का नाम है कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड, ये है। अब इस कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड में आपको क्या मिलेगा? HI, HBr, HCl, HF।
इन चारों एसिड में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है? H प्लस आसानी से कौन रिलीज करता है? HI। हम लोगों ने तो पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है, आयोडीन की साइज लार्जर है, H और I के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता नहीं, आसानी से H प्लस लॉस करेगा। तो जो H प्लस मतलब I माइनस आसानी से किस में बनेगा? HI में बनेगा। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका हो? HI का। तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी का ऑर्डर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अगर आप पढ़ोगे तो क्या बनता है, क्या होता है? HI, HBr, HCl, HF, ये है। अब जरा ध्यान से देखो, अल्कोहल कैसा होगा, मतलब मॉलिक्यूल अल्कोहल को SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? टर्सरी, सेकेंडरी अल्कोहल, और कौन होता है? प्राइमरी। भाई आपसे एग्जाम में पूछ दे, ये अल्कोहल है, ये हमने ऐसा बना दिया, एक अल्कोहल ये है, एक और अल्कोहल बना दे, और एक अल्कोहल ये बना दो, और पूछे इसमें कि बताइए इनमें से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा? SN1 रिएक्शन। तो ये अल्कोहल कैसा है? टर्सरी है, ये क्या है? सेकेंडरी है, और ये अल्कोहल क्या है? प्राइमरी है। भाई टर्सरी क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होगा? क्योंकि रिएक्शन SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और जहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन हो वहाँ तो प्रोडक्ट बनने, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसके प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। तो आप बताओ ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हुआ? अल्कोहल रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा कौन हुआ? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और थर्ड। तो पहले तो हम लोग ये क्लियर कर ले कि अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा HI, HBr, HCl और HF, ये राइट। उसके बाद जिसके साथ कराने जा रहा है उसका नेचर कैसा होना चाहिए? टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, क्योंकि मैकेनिज्म क्या पढ़ रहे हैं? SN1 पढ़ रहे हैं, ये हो गया। चलो अब देखते हैं मैकेनिज्म रिएक्शन। मतलब हम लोग जब भी ये बना लो अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ेंगे तो अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? अल्किल हैलाइड बनेगा, और इधर H2O। ये रिएक्शन आप नोट कर लो, अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड। अल्कोहल देखा मैंने बताया था ना कि अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन आपको अल्कोहल चैप्टर में मिलेगा, प्रिपरेशन कहाँ मिलेगा? अल्कोहल चैप्टर में मिलेगा। तो यहाँ हम अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन देखें तो ये बन गया अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड बन गया। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखेंगे। अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड गिव अल्किल हैलाइड। तो ये ध्यान रखना है भाई हम लोगों को, अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हो तो प्रोडक्ट विल बी अल्किल हैलाइड एंड इधर H2O, ये बन गया। मैकेनिज्म हमारा क्या कहता है जरा देखो, हमारा जो मैकेनिज्म है वो क्या कर रहा है, जरा इसको समझो। अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन हैलाइड में H प्लस X माइनस ये है, ये देखो इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। और जब अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा तो अब ये देखो OH कन्वर्ट हो गया OH2 प्लस में, ये गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप यहाँ। और R जैसे ही वाटर निकलेगा R पे प्लस चार्ज आ गया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। अब जो आपका X माइनस है जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर के किस पे अटैक करेगा, कार्बोकेटायन पे, कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा, प्रोडक्ट बन गया अल्किल हैलाइड। बस ये रिएक्शन ऐसा होना है, यही समझना है। मतलब आप जैसे ही हाइड्रोजन हैलाइड को लाओगे, हाइड्रोजन हैलाइड HX, HCl, HBr, HI, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्किल हैलाइड बन जाएगा। इसको आप बना लीजिए।
इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि इसमें रिएक्शन क्या है, SN1 है कि SN2? SN1 है, इसीलिए इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, इस हाइड्रोजन हैलाइड में HI एंड HBr तो डायरेक्ट रिएक्ट करता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन HCl की रिएक्टिविटी HI और HBr से कम होता है। तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2 को लाते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 क्या है भाई? एनहाइड्रस ZnCl2, इसको समझो, ZnCl2 को लेविस एसिड कहते हैं, लेविस एसिड। एनहाइड्रस ZnCl2 लेविस एसिड, ये क्या करेगा? HCl की रिएक्टिविटी HI HBr से कम है, तो ये आसानी से H प्लस Cl माइनस में निकलता ही नहीं है भाई। HCl इजली Cl माइनस देगा ही नहीं, तो अटैक कौन करेगा? आप खुद सोचो। तो इसलिए इसको एक्टिवेट करने के लिए लेविस एसिड आता है, एनहाइड्रस ZN, और इसको बताने वाले कौन थे? लुकास। इसलिए इस रिएजेंट को लुकास रिएजेंट नाम देते हैं। अल्कोहल का बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसका नाम है लुकास रिएजेंट। क्या नाम बोलोगे? लुकास रिएजेंट। ये लुकास रिएजेंट को आप अल्कोहल के सामने रख दो तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। अब होता क्या है इसमें, जरा समझो। ये लुकास जो रिएजेंट है, आपके पास अल्कोहल जो है, अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल, इन तीनों अल्कोहल को आप लुकास रिएजेंट में इसको डिजॉल्व कर दो। टर्सरी अल्कोहल तो पता है कि SN1 में टर्सरी की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल का भाई वहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है और टर्सरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो SN1 रिएक्शन में टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, लुकास रिएजेंट में आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी थोड़ा कम होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा रिएक्शन करने में। प्राइमरी तो एकदम नहीं करता है। SN1 में प्राइमरी की रिएक्टिविटी क्या होता है? कम होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, टर्सरी की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो लुकास रिएजेंट ये बहुत जल्दी देता है। टर्सरी अल्कोहल गिव इमीडिएटली, ये लिख लोगे, लुकास रिएजेंट टर्सरी अल्कोहल गिव इमीडिएटली, सेकेंडरी अल्कोहल गिव विद इन 5 मिनट। 5 मिनट में लुकास टेस्ट देगा, मतलब अल्कोहल का रिएक्शन इसके साथ अल्कोहल को आप मिला दो तो जो रिएक्शन होगा लुकास रिएजेंट का वो कौन दे रहा है, जरा देखो। टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली गिव इमीडिएटली, सेकेंडरी अल्कोहल विद इन 5 मिनट, and primary alcohol does not give लुकास टेस्ट। ये है लुकास टेस्ट। आप समझो कौन ये टेस्ट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो एक पॉइंट वहां आप नोट करके लिख लीजिए, देखो लिख लो वहां पे, the reactivity of HCl, conc HCl, concentrated HCl is, reactivity of conc HCl is lesser than HBr and HI। HBr और HI से बहुत कम होता है, HI and HBr, but in presence of Lewis acid, such as anhydrous ZnCl2, its reactivity increases, and the mixture of conc HCl concentrated HCl, conc HCl plus anhydrous ZnCl2 known as लुकास रिएजेंट। क्या नाम देंगे? लुकास रिएजेंट नाम देते हैं। ठीक है, चलिए
ये बना लीजिए वहाँ पे। HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। HCl की रिएक्टिविटी कम था, उसकी रिएक्टिविटी को एक्टिवेट प्रमोट करने के लिए हमने किसको लाया? लुकास ZnCl2 को लाया, एनहाइड्रस ZnCl2 को लाया, तो इसका रिएक्टिविटी बढ़ गई। अब नेक्स्ट लाइन वहाँ पे लिखो, द टर्सरी अल्कोहल गिव इमीडिएटली लुकास टेस्ट। टर्सरी अल्कोहल गिव immediately Lucas test. Secondary alcohol give within 5 minutes. Secondary alcohol give within 5 minutes. Whereas primary alcohol does not give Lucas test. Primary alcohol does not give Lucas test. ध्यान रखना है, ठीक है? इसको ही बना लोगे। टर्सरी देगा, सेकेंडरी विद इन 5 मिनट, प्राइमरी डज नॉट गिव लुकास टेस्ट। ठीक है भाई, चलिए अब जैसे अब मैं एक दो एग्जांपल, ये देखो आप, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, हमने यहाँ लिख दिया कंसंट्रेटेड HBr, या HBr तो ऐसे भी बन सकता है, NaBr को मिला दो कॉन्ग H2SO4 के साथ, ये भी तो है, तो OH को रिप्लेस कर देंगे। एक तो ये हो गया, क्वेश्चन करिए। सेकंड, ये दोनों रिएक्शन बनाओ, बहुत आसान रिएक्शन है। अब तो हम लोग अच्छे लेवल का प्रॉब्लम्स करेंगे, पहले इसको आप समझ लो, असाइनमेंट देंगे आप सॉल्व करना। अब पहले वाले में बस एक रिवीजन के लिए मैंने ऐसे करा दिया, HBr या NaBr H2SO4 के साथ है, बताइए जहाँ OH है वहाँ क्या बन जाएगा? आ जाएगा Br आ जाएगा। अल्किल हैलाइड बना कि नहीं? ये देखो अल्किल हैलाइड बन गया, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सेकंड वाले में ये सेकेंडरी अल्कोहल है, भी सेकेंडरी था, और सेकेंडरी अल्कोहल के सामने हमने क्या रख दिया? लुकास रिएजेंट। हमने यहाँ क्या रख दिया? लुकास रिएजेंट। अब चलिए बताइए क्या होगा? जहां पर OH है वहां क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। लेकिन हाँ, ZnCl2 नहीं होता तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती। HCl बहुत कम रिएक्टिव होता है HBrHI के कंपेरिजन में, इसका प्रोडक्ट ये बन गया। ये हो गया बस, ठीक है। चलो अब अल्कोहल का हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शन। कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, SN2 रिएक्शन। अब जरा देखिए, ये अल्कोहल है, अल्कोहल को आप SN2 में आप हाइड्रोजन हैलाइड भी ले सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल तो करेगा ही कम से कम, लेकिन जो SN2 का जो सबसे अच्छे रिएजेंट है वो देखो 3, PCl3, PCl5, थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। अब इसका रिएक्शन अगर आप अल्कोहल के साथ कराते हो तो ये OH को रिप्लेस करता है, जो जहां OH है वहां Cl आ जाएगा, RCH2Cl, और इसके बाई प्रोडक्ट में H3PO3 बनता है, हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस एसिड।
PCl5 के साथ कराते हैं, ये देखो मैं एक काम करता हूँ, पहले तीनों बना दूं। इन तीनों में अल्किल हैलाइड बन रहा है, एल्किल हैलाइड। इन तीनों को अगर आप देखोगे तो अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन हो रहा है। बस इसके बाई प्रोडक्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अल्किल हैलाइड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। PCl5 के साथ अगर आप कराओगे तो अल्किल हैलाइड और इधर बन जाएगा फॉस्फोरिल क्लोराइड, POCl3 प्लस HCl, इसका नाम है फॉस्फोरिल। ये सब याद रखना पड़ेगा, फॉस्फोरिल क्लोराइड और HCl ये बनता है। और एंड थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्कोहल गिव अल्किल हैलाइड प्लस 2 गैस इवॉल्व होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। इसका मैकेनिज्म इनमें से किसी एक दो का मैकेनिज्म बता देंगे, तो आप इसको नोट करो। अल्कोहल SN2 रिएक्शन है, कार्बोकेटायन नहीं बनता इसमें, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अब हम लोगों को देखना है अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3 गिव अल्किल हैलाइड along with hypophosphorus with PCl5 give alkyl halide phosphoryl chloride HCl। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, pyridine के प्रेजेंस में अल्किल हैलाइड सल्फर डाइऑक्साइड HCl गैस इवॉल्व होगा। ये तीनों रिएक्शन याद रखना है। इतना नोट करो, एक बार थोड़ा पहले का कुछ रिवीजन करा दें। हो गया? चलिए, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया अल्कोहल SN1 में ये रिएजेंट नहीं था, ध्यान रखना। SN1 के केस में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन SN1 का जब होगा, SN1 है मतलब सब्स्टिट्यूशन है, तो अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं? कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HBr, HI। HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा था, वो आसानी से H+ लॉस कर रहा था, अल्किल हैलाइड आयोडाइड बन रहा था। उसके बाद HBr की रिएक्टिविटी अल्किल ब्रोमाइड बन रहा था। HCl में थोड़ा ध्यान रखना था। HCl का हम लोगों ने क्या किया कि अल्किल क्लोराइड बनाने के लिए हमने एक ZnCl2 को लाया जिसका नाम था एनहाइड्रस ZnCl2 लेविस एसिड, और वो लेविस एसिड HCl को प्रमोट किया, अल्किल क्लोराइड बना। अब उसके बाद देखो यहाँ अल्किल क्लोराइड बन रहा है, हैलाइड मैंने लिखा है लेकिन है क्लोराइड। लेकिन इन तीनों के केस में कार्बोकेटायन बनता नहीं है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अभी मैं थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। अब जरा देखो, ये अल्कोहल जब भी PCl3 PCl5 थायोनिल क्लोराइड, बार बार मैं नाम ले रहा हूं, थायोनिल याद रखना पड़ेगा, थायोनिल क्लोराइड, क्लोराइड PY शॉर्ट नेम है pyridine का। थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दें, PCl5 के साथ करा दें, PCl3 के साथ करा दें, तो ये तीनों प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अल्किल क्लोराइड। और आप अल्किल क्लोराइड, और आपको जो याद रखना है वो ये बाई प्रोडक्ट PCl3 के साथ होगा तो जो बाई इसके प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, अल्किल क्लोराइड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। PCl5 के साथ होगा अल्किल क्लोराइड फॉस्फोरिल क्लोराइड। अब देखो PCl5 के साथ अल्किल क्लोराइड फास्फोरिल क्लोराइड एंड क्या साथ में बन रहा है? HCl। थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो अल्किल क्लोराइड और 2 गैस इवॉल्व होगा, SO2 एंड HCl। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड द गैस इवॉल्व, तो तुरंत आप बताओगे एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है? HCl, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। ठीक है, अब चलो देखो मैकेनिज्म, देखो जरा मैकेनिज्म अल्कोहल का PCl3 के साथ मैकेनिज्म।
कैसे बनेगा ध्यान देना। अल्कोहल के पास ऑक्सीजन है और इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है। PCl3 के पास वैकेंट d ऑर्बिटल, फास्फोरस है ना, फास्फोरस की साइज बड़ी होती है, खाली ऑर्बिटल होता है, 3s 3p 3d होता है। इसके लोन पेयर को ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये देखो। और जब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा Cl एक निकल जाएगा यहाँ से। ये देखो इसका प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, Cl माइनस निकल गया ये, और इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी जो ये आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है वो क्या करेगा, जरा ध्यान दो। इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जो Cl माइनस निकला है वो Cl माइनस आकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा बैक साइड से। ये हो गया SN2 और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही आप रिएक्शन देखो क्या बना, RCH2, इस CH2 से कौन जुड़ गया, Cl। अब इस फास्फोरस के 3 क्लोरीन है PCl3, एक Cl रिप्लेस हो गया और एक Cl की जगह अब कौन आ गया, OH। यहां देखो प्रोडक्ट बन गया, एक फास्फोरस के साथ कौन आ गया, OH। अभी भी 2 Cl बचा हुआ है, अभी भी 2 Cl। तो फास्फोरस ही तो सेंट्रल एटम है और उसके बाद वैकेंट d ऑर्बिटल तो है, फिर फर्दर रिएक्शन करेगा। मतलब ये ऐसा आप समझोगे, मैकेनिज्म ये एग्जाम में नहीं आता है, बस आपको रिएक्शन याद कराने के लिए मैं बता रहा हूं कि SN2 होता कैसे। अब आप फर्दर रिएक्शन करा दो अल्कोहल के साथ, RCH2OH, ये देखो RCH2S के साथ फर्दर करा दीजिए, क्या होगा, एक और Cl को रिप्लेस कर देगा ये। तो जब एक और Cl रिप्लेस होगा, मतलब हम यहाँ 2 अगर अल्कोहल ने 2 Cl रिप्लेस होगा तो POH थ्राइस आ जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, RCH2Cl। बताइए इस H3PO3 को क्या हम लोग POH थ्राइस लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, वही तो है H3PO3, और इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब ये क्या हुआ, इस Cl कितने Cl हैं, 3, इन तीनों को किसने रिप्लेस किया, OH ने। और जब ये तीनों रिप्लेस हो गया तो क्या बन गया, POH थ्राइस, और OH3, तो POH थ्राइस को ही तो क्या लिखते हैं, H3PO3 लिखते हैं। भाई POH ये जो आपका बना हुआ है ना POH थ्राइस, वो H3PO3 ही है, कुछ नहीं करना है। तो इतना बहुत ज़्यादा देखो, इतना डिटेल्स कोई पढ़ाता नहीं है, सब लोग रटे रहते हैं। तो मैं आपको बस एक समझने के लिए SN2 मैकेनिज्म बता दिया कि अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ कराओगे तो अल्कोहल का जो OH है वो जाकर के फास्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, और जाएगा तो तीनों Cl को रिप्लेस कर देगा, ये ध्यान देना है। तो हमको यहाँ क्या है कि जब ये तीनों Cl को रिप्लेस करेगा तो 3 Cl के जगह 3 OH आ गया, और 3 OH क्या हो गया, H3PO3 हो गया। ये आपका SN2 मैकेनिज्म हो गया, यही है SN2 मैकेनिज्म ऑफ